Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now मैंने ये एक दूसरा टाइम टेबल सेट किया है मॉर्निंग का। इसमें 2 घंटे या 1.5 घंटे बोल सकते हैं, या कभी कभी 3 घंटे भी मेरे को मिल जाएंगे मॉर्निंग के। जैसे लाइक 5 बजे उठ गई तो 5 से 8, या फिर 6 बजे उठी तो 6 से 8 या 6 से 7, डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी देर सोया हुआ है। अभी मैं उठ रही हूँ, वो 7 बजे उठ जाता है, तो 1 घंटा मिलता है, कभी 1.5 घंटा मिलता है, कभी कैसे भी। ठीक है, तो उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया था और मैं सबसे पहले मेरी एक अगर मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं नाइट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, लाइक एक टी। ठीक है, अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। 6 बज के आई गेस 10 मिनट हुए थे, तब मैं पढ़ने बैठी थी। उठी थी 5:50 के करीब ऐसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने टी अपनी आपके सामने ही प्रिपेयर की है। ब्रश कर लिया, फेस वेश अच्छे से वॉश कर लिया है। अब माइंड अभी फ्रेश है। ठीक है, 6:09 हुआ है, माइंड फ्रेश है। सबसे पहले मैं लर्निंग का सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। लर्निंग में इस समय मेरा यही सब चल रहा है, जी के जीएस वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकनॉमी है, ये सब। पहला स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है, और स्लॉट में ये हस्बैंड का फ़ोन था तो मैंने टाइमर लगा दिया है, बट स्टिल मैं अपनी वॉच में भी लगा देती हूँ। वॉच में 1 आवर के बाद वो फिर से 1 आवर से फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं उसे 1 आवर से पहले ही स्टॉप कर देती हूँ। लाइक 55 या 54 के करीब जाता है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अपना लर्निंग सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ, और आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ, जो मुझे कहीं किसी एक टीचर ने बोला। ठीक है, तो उनकी ऐसी बेसिकली स्ट्रेटेजी थी, या इस स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना, तो हमारे लिए यूज़फुल होगा। सबसे पहले अगर हमें पढ़ के लाइक सिलेक्शन लेना है तो हमें क्या करना होगा। सबके दिमाग में होगा कि लाइक सेल्फ स्टडी करें, या जो कोचिंग लेते हैं वही पास होते हैं। तो देखिए, कोचिंग लेते हैं तो 3 से 4 घंटे, 5 घंटे प्लस आने जाने का वो सब तो आपका है ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोचिंग से आपका सब कुछ हो ही जाए। ठीक, वहाँ से आने के बाद अगर आप उतना ही सेल्फ स्टडी नहीं करते तो वो बेकार है कोचिंग लेना। ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी से आप अगर करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, वीडियोस खाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, देख लिया, है ना, उसे कहीं लिखा नहीं, कहीं नोट्स नहीं बनाया, उसे दोहराया नहीं, रिपीट नहीं किया नंबर ऑफ़ टाइम्स, है ना, तो वो भी बेकार है। ठीक, जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, किताबें माना किताबें पढ़ेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कोचिंग चले जाने से जो टीचर पढ़ाएं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई बेनिफिट नहीं है। खुद से जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। अभी मैंने अराउंड 1 आवर की स्टडी कर ली थी, 7 बज गया था, 6:10 पे मैं उठी थी ना। उसके बाद मैंने नहा वहा के हस्बैंड चले गए ऑफिस, और ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो गया। अब मैं अपने लिए टी लेके आई हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट लाइक सैंडविच लाई हूँ। उसके बाद मैं अपना अभी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म भरा है, किसी भी एग्ज़ाम का हो, टीजीटी, पीजीटी, पैट, या जो भी हो, जेबीटी, या जो भी हो, उसका सिलेबस आपको पता होगा। निकलवा लीजिए, प्रिंट कॉपी पे लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक, अब उसमें देखिए कहाँ कहाँ से आप, अगर सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात करें, क्योंकि इस समय मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, अभी अब मैं सेकंड स्लॉट अपना स्टार्ट करूँगी 11:15 के करीब, टाइमर लगा के। ठीक है, नाउ अब सेकंड स्लॉट में मैं मैथ्स वगैरह बनाऊंगी, मैथ्स में सर्च एंड इंडिसेस बनाऊंगी। ठीक है, सिलेबस आप निकाल लेंगे सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद, तो आपने सिलेबस निकाल लिया। अब आप देखिए वो टॉपिक कहाँ है, वो टॉपिक कहाँ है, उसकी बुक, अच्छी बुक होनी चाहिए आपके पास, माना किताबें होनी चाहिए। ठीक है, उन बुक्स को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एक आप अपनी हैबिट डेवलप कर लें कि मॉक टेस्ट देने की। अब मॉक टेस्ट देने की इन द सेंस, मॉक टेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल 150 नंबर का है, इसमें आपके लाइक स्टार्टिंग में 100 प्लस आने चाहिए, इसके आसपास मार्क्स आने चाहिए, फिर धीरे धीरे 120 का आपको टारगेट लेके चलना है। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, तो आप देखिए पहले दीजिए टेस्ट, तो आप देखिए कि आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट में मान लिया आज आपके 100 आ रहे हैं, तो कल 101 आए, 100, फिर दोबारा 105 आए, इस टाइप से आए। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि सिलेबस पता हो, मानक किताबें हों, आप मल्टीपल टाइम रिविजन करें। ठीक है, आप मेहनत करेंगे,
रेगुलर अगर पढ़ेंगे, लाइक मैं कहूँगी कि अगर स्लो लर्नर भी कोई है ना, वो मेहनत कर रहा है, मेहनत से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। एक मैंने उनका चैनल देखा था, क्या नाम है, अरे वो पीओ हो गई हैं, मैं भूल गई। हाँ, आप देखना, विलेज गर्ल सोनी करके हैं, ठीक है। उनका चैनल ऐसे रेंडमली आया था तो मैंने वॉच किया था। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, तो उसके बाद वो SBI पीओ कंटिन्यूशन उनके 3 एग्ज़ाम निकले थे, पहले क्लर्क भी नहीं निकला। तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो बोलती मैं एक चैप्टर को कितने 10 बार 20 बार पढ़ती तब मुझे कुछ समझ में आता था, है ना। तो मतलब वो क्या, मैं अपने आप को किसी को भी बोल दूँ कि स्लो लर्नर भी अचीव कर सकते हैं। मेहनत जो होती है ना, हार्डवर्क, उसका कोई तोड़ नहीं होता है, ठीक है। तो आप मोटिवेशन मॉक टेस्ट को बनाइए कि मॉक टेस्ट में कल इतने आए तो आज ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके हमें पढ़ना है ना। आफ्टरनून का मैंने फिर अपना 1 घंटे की और पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद मैं आफ्टरनून का अपना लंच बनाने आ गई थी अपने और शिवा के लिए, ठीक है। सब्ज़ी मैंने सुबह बना ही ली थी। अभी मैं और शिवा को करा दिया था ब्रेकफास्ट, खुद भी कर लिया था। अब मैं 11:30 के करीब बजा है। उसके बाद मैंने, हाँ, खाना आई गेस खा लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ खाया है या नहीं खाया है। फिर मैं फिर पढ़ने बैठ गई थी। तो पढ़ने में यही मैं बना रही थी अपना सर्च एनालिसिस के क्वेश्चंस कुछ, ठीक है ना। नहीं, अभी मैं इसके DI के कुछ क्वेश्चंस बना रही हूँ। ये आई गेस इवनिंग का टाइम हो रहा था, क्वेश्चंस बना रही थी। उसके बाद मैं देखती हूँ कितना बनाती हूँ, हाफ एन आवर तक बनाऊँगी। उसके बाद पूजा वगैरह करना होगा, फिर शिवा को बाहर लेके जाना होगा, क्योंकि ये भी बोर हो जाता है। बाहर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करेगा, लाइक झूले हैं और उस पर जंपिंग वम्पिंग वाला भी है ना। तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ पे भी मेरे को परेशानी करता रहता है, तो इससे अच्छा मैं बाहर ही लिए जाती हूँ, ठीक है। अब लाइक अभी छोटा है ना, तो इंगेज भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चों को, 10 15 20 मिनट तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंगेज कर सकते हैं, वरना वो खुद ही आपको परेशान कर देंगे। तो अभी 24 मिनट के करीब, आधे घंटे के करीब मैंने अपना फिर से एक स्लॉट में पढ़ाई की थी, क्वेश्चंस लगाए थे। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब बच्चों के साथ आपको पढ़ना हुआ करे ना, तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के, DI के, इस टाइप के क्वेश्चंस लगाया करो। और जब वो सोया करें, आपके पास ना हुआ करें, तो लर्निंग कर सकते हैं। और लर्निंग का मैं अभी 2 दिन से पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है सुबह का बहुत अच्छे से समझ में आता है। बट वही है, सुबह भी उठो तो वो भी उठ के चला आता है। ये मेरे साथ तो अलग ही लेवल की समस्या है, ठीक है। अब मैं पूजा करके फिर जा रही हूँ नीचे इसको खिलाने घुमाने, ठीक है। तो और ये जो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो सिलेक्शन मैंने खुद ने भी कुछ थोड़े दिन सुपर टेट की कोचिंग ज्वाइन की थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ भाई, कि 50% से कम ही कोर्स कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और जो कंप्लीट हुआ है वो मेरे को वैसे भी आता था, ठीक, जाना आना इतना हैक्टिक शेड्यूल हो गया, और मैं कुछ भी लिटरली पढ़ भी नहीं पाती थी, जब जाती आती थी, सुनती थी, और कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ। ऑफलाइन कोचिंग का ये हाल, उन्होंने दूसरा बैच निकाल दिया, तीसरा बैच निकाल दिया, इस टाइप से। इससे बेटर तो ये अभी आप खुद पढ़िए, जब लाइक फॉर्म आए सुपर टेट के या कुछ भी है, ठीक है, तब आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आप खुद पढ़िए मानक किताबों से, जैसे GK GS का तैयार कर सकते हैं। लूसेंट पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, उससे क्वेश्चंस फ्रेम भी होते हैं, वो तैयार करें। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यही सब अभी मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। फिर अगर मुझे लगा कि हाँ अपना मैं खुद पढ़ चुकी हूँ, मुझे एक्स्ट्रा नीट की कुछ ज़रूरत है, तो सचिन सर का मैं बैच लूँगी। उनका आ गया है 7 अक्टूबर से, लेकिन अभी नहीं लूँगी। अभी वैकेंसी का कोई कहता आएगी, कोई कहता नहीं आएगी, स्टिल आएगी तो है ही, कभी ना कभी आएगी, साल 2 साल में कभी ना कभी आएगी, बट होपफुली 4-5 मंथ में कुछ